नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में दूसरा चैप्टर कच्छ के शेर को आज हम फिर से जहाँ हमने अगले लेक्चर में जहाँ थे रुके थे वहाँ से हम आज आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक कच्छ की शेर के बारे में, ये चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा था और समझा था कि इसके लेखक का नाम हरीश ढोलकिया है, जो कच्छ के निवासी हैं। और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति है हमारे, उन्होंने जो पुस्तक लिखा था विंग ऑफ फायर, वो उनका उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया था और उनका नाम रखा था उन्होंने अगन पंख, और उनका उन्होंने नाम रखा था। और वो पत्रकारित्व, संशोधनात्मक लेखन कार्य के भी वो उनके क्षेत्र थे। ये थोड़ा हमने उनके बारे में थोड़ा जाना था। और बाद में हमने ये कच्छ की शेर करते करते समय हमने देखा था कि हम पहले यात्रा वृत्त कर रहे थे, तो उसमें हम पहले सामख्याली से शुरू हुए थे। जो सामख्याली के बाद हम उनका प्रवेश द्वार, जो कच्छ का प्रवेश द्वार होता है, वो वहां हम थे और वहां से हम निकले थे उत्तर की ओर, जिसमें कच्छ की यात्रा का प्रारंभ होता है, जिसमें राह पर धोलावीरा ऐसे पहुंचते पहुंचते हम हमारी प्राचीन संस्कृति को देखते देखते हमें 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग जो धोलावीरा में आया है, जो मोहनजोदड़ो का हमें स्मरण होता है। वहां से निकल के बाद हम समाख्याली की पश्चिम की ओर बढ़े थे, और वहां हमने भचाऊ नजर आया था। वो भचाऊ के बारे में थोड़ा हमने जाना था। तो एक बड़ा गांव है, और जो वहीं गांधीधाम औद्योगिक कारखाने का शहर है। यहीं से ही, यहाँ ही भचाऊ में ही जो सिंधी प्रजा जो पाकिस्तान से आई हुई यहीं स्थायी भी है। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी, ऐसे उद्योगों का स्मरण करते करते हम कंडला बंदरगाह का भी वहाँ बड़ा महत्व हमने देखा था। और वहां से हम कंडला की दक्षिण की ओर आगे बढ़े थे, जहाँ भद्रेश्वर, जो अति प्राचीन एक जैन यात्रा धाम है, संगमरमर से बना वो 2500 वर्ष पुराना वो जिनालय, जो भूकंप से खंडित हुआ है, उसके पुनर्निर्माण का अभी कार्य भी और जोर से चल रहा है। और इसे आधुनिकता का एक स्पर्श मिला है। उसके बाद हम मुंद्रा शहर की ओर बढ़े, जो तहसील एक मुख्यालय है, और यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा भी यहाँ से खुली हुई। और समुद्र के किनारे हम तट के ऊपर हम चलते चलते हम बंदरगाह है जहाँ विकसित हुआ है, वो मांडवी पहुंचे थे, जहाँ का अति सुंदर बंदरगाह है। और वो एक प्राचीन नगर है। शहर का राजमहल, राजा का महल, पवन चक्किया एवं समुद्र तट के कारण वो आधुनिक अथवा अधिक दर्शनीय स्थल बन चुका है। कौन? मांडवी। तो और यहाँ हमने थोड़ा देखा था कि यहाँ एक VRTI नाम की कोई ग्रामीण संस्था है, जो और बाद में हमने 72 वहाँ जिनालय भी है। पास ही बिजड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। जो मांडवी से आगे हम अगर चले तो हमने डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव के बारे में भी चर्चा की थी। और जो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ जैनों का सबसे ज्यादा प्राधान्य नजर आता है। और बाद में हम नलिया की ओर आगे बढ़े, नलिया शहर के तहसील का वो केंद्र है।
यहाँ वहाँ वायुसेना का, जिसको मुख्य अड्डा भी है, वहां तक हमने देखा था। वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम क्या देखते हैं। तो आज हम वहां से आगे बढ़ते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक एवं धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है और वहाँ कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। ये पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। जैसे ही हम नलिया से आगे यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो हम नारायण सरोवर की ओर जाते हैं, जो अति प्राचीन, पौराणिक एवं धार्मिक स्थान है। और इस स्थान को, ये नारायण सरोवर को रामायण काल का स्थान माना जाता है, इसलिए वो बहुत दर्शनीय स्थान है। और इसके बाद हम कोटेश्वर के आगे नामक दर्शनीय मंदिर है, जो नलिया में आया हुआ है, वो जहाँ से रावण गुजरा है। ये पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है, वो यहाँ का दर्शन का वो बड़ा आकर्षण है, महत्व है। तो इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो नारायण सरोवर में आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। जैसे ही हम नारायण सरोवर की यात्रा करते हैं तो उसमें लखपत नामक एक गांव आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज, इस पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। जो ये लखपत है, वो वहाँ गुरु नानक है, उनकी चरण रज का एक पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, इसके बगल में पानगृह, जो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। ये जो हम जैसे ही नारायण नारायण सरोवर की ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लखपत आते हैं। लखपत एक प्राचीन स्थल है, जो गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा भी है। और इस समय का ये समुद्र समृद्ध से, जिनको कहते हैं हम, वो जीर्ण अवस्था में भी होते हुए भी आज दर्शनीय स्थल बन चुका है। क्योंकि यहाँ एक किला है, जो उसके बगल में ही एक पानगृह नाम का एक खनिज संपत्ति के लिए भी वो प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ विद्युत निर्माण का भी एक केंद्र है। और आगे बढ़ते हैं। लखपत लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने बढ़ने पर हाजीपीर, जो मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक एक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए भी श्रद्धा भाव से दर्शनार्थे आते हैं। जैसे ही हम लखपत से आगे बढ़ते हैं तो मध्य कच्छ में जब हम आते हैं तो वहाँ हाजीपीर, मुसलमानों के लिए जो श्रद्धा का केंद्र है, वो वहाँ आता है। और बाद में वहाँ से हमें थोड़ी
पीर की जो वहाँ मजार भी है। और मजार यानी कि दरगाह, मजार का मतलब है दरगाह। और वहां से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये जो हाजी पीर है, वहां से हम देखे आगे तो यहाँ से हमें रेगिस्तान की थोड़ी झांकी होती है। और रास्ते में हमने को माता का मठ, जो माँ आशापुरा का जो स्थान है, अब हम सब जानते हैं वो कच्छ में आया हुआ है, वो माता का मठ नामक एक स्थान, धार्मिक स्थान यहाँ उल्लेख किया गया है। तो माँ आशापुरा का जो स्थान है वो वहाँ आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राड़ा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। जैसे ही हम माता का मठ से आगे बढ़ते हैं, नखत्राणा नामक गांव है जो प्राकृतिक नजारों का एक केंद्र है। और इसके रास्ते में हम चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान भी वहाँ आया हुआ है। और गुरुद्वारा, गुरुद्वारा यानी कि एक सिखों का एक धार्मिक स्थल कहा जाता है। तो हमने आगे देखा था कि गुरुद्वारा जो लखपत में आया हुआ है, वो गुरुद्वारा यानी कि जो सिख लोग, सिख धर्म है, जो सिख जाति है, उनका एक धार्मिक वो स्थल होता है, जिनको हम गुरुद्वारा कहते हैं। जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे उनमें एक गुरुद्वारा होता है। तो वो गुरुद्वारा वो इसको हम सिखों का एक धार्मिक स्थान भी कहते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं नखत्राणा से चक्ष पुरेश्वर मंदिर, भांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान में हमें वहां से आगे बढ़ते हैं तो कच्छ का मुख्य केंद्र आता है, जिसको भुज, भुज के बारे में हम सब जानते हो, उसका वैभव का वो हमें परिचय देते हैं। आईना महल जो भुज में आया हुआ है, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि दर्शन के करके हम आनंद ले सकते हैं। ये सब भुज में आया हुआ है। भुज के बारे में हम सब जानते हैं, सब कुछ आप शायद सभी वे भी वहां होंगे। तो जैसे ही हम भुज जो एक कच्छ का जो मुख्य केंद्र आता है, तो भुज जो उसके वैभव का हमें परिचय देते हैं। आईना महल जिसमें आया हुआ है, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि जो दर्शन करके हम आनंद वहां ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल के इस खंडित किया तो लोगों ने इसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। ये जो भुज है, जब 2001 में, हम सब जानते हैं 2001 में जो भूचाल आया था, भूचाल यानी भूकंप, भूचाल यानी भूकंप, जो भूकंप आया हुआ था उसमें ये खंडित हो गया था। कौन? भुज। और लोगों ने फिर भी उन्होंने बनाकर, लोगों ने उसे नया स्वरूप में पुनः फिर से उन्हें निर्माण करके ये भुज को बहुत सुंदर शहर भी बना दिया। ये एक भुज की विशिष्टता है कि 2001 में, यानी कि आज से 19 साल पहले जब भूचाल आया था, भूकंप आया था, तब ये शहर पूरा खंडित हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ के रहने वाले लोगों ने फिर से नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके इस शहर को बहुत बढ़िया सुंदर और बना दिया। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही हम भुज से उत्तर की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। थोड़ा हम इसको यहाँ नीचे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को वहां दिखाई दे, इसलिए क्या कह रहे हैं कि भुज की उत्तर की दिशा में हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ खावड़ा आता है, खावड़ा नामक गांव आता है जहाँ काला डूंगर है। उस काला डूंगर के पहाड़ पर चढ़कर हम रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, यानी कि एक विशिष्ट अनुभव है। अनूठा यानी विशिष्ट, अनोखा, जिनको हम कहते हैं, वो एक वहाँ का अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदमयी घटना है। जैसे ही हम भुज की उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो खावड़ा में काला डूंगर आता है, जो उसके पहाड़ पर जैसे ही हम चढ़ते हैं तो रेगिस्तान की झांकी हमें वहां करने से मिलती है। एक अनूठा अनुभव है वहां से ये रेगिस्तान का झांकी करना, ये पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करने का एक अनूठा एक अनुभव है। ये लेकिन सरकार भी आज हम सब जानते हैं रणोत्सव अभी कच्छ में होता है, तो ये रणोत्सव का भी आयोजन यहीं पर किया जाता है। और ये रणोत्सव में हर एक देश में से, देश भर में से लोग, बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और सफेद रेगिस्तान को, जो यहाँ आया हुआ सफेद रेगिस्तान है, उनको देखने का एक आनंदमयी घटना है। उनके बारे में सब लोग यहाँ आते हैं और उनका आनंद लेते हैं, देखकर उनका आनंद लेते हैं सफेद रेगिस्तान का। ये एक आनंदमयी घटना है, सफेद रेगिस्तान को देखना हो एक आनंदमयी घटना है। आगे बढ़ते हैं। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कि जैसे ही हम भुज से अंजार की ओर बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम सृजन संस्था नामक एक प्रजा की, जो सृजन नाम की एक संस्था है, जहाँ की प्रजा की जो हस्तकला है वो वहाँ का परिचय हमें देती है। और उसके बाद यहाँ जैसल तोरल की स्मृति का भी एक मंदिर बना हुआ है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। आप लोगों ने इतिहास में भी जैसल तोरल के बारे में पढ़ा ही होगा, इसलिए यहाँ हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो भी एक ऐतिहासिक स्थान वहाँ है, जो एक मंदिर बना हुआ है जैसल तोरल का, वो भी एक ऐतिहासिक स्मृति में है, जो ऐतिहासिक स्थान है। और यहाँ से यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ से आदिपुर, जो हम सामख्याल की ओर से आगे बढ़ रहे हैं, वहां से आदिपुर और गांधीधाम में यहाँ से भी जा सकते हैं। सूरज बारिक नामक संस्था से हमारी यात्रा, यहाँ सूरज बारी नामक एक संस्था आती है, और ये सूरज बारिक संस्था आते ही हमारी यात्रा यहाँ पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां हमें छोड़ जाती है। और जो इतने तक हम जो आज चैप्टर में देखे और अगले चैप्टर लेक्चर में भी हमने देखा था कि हम कैसे सामख्याल की उत्तर की ओर से हम किया था हमने, रापर और धोलावीरा से। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम मुंद्रा आए, मुंद्रा से आगे बढ़ते बढ़ते हम नलिया आए, नलिया से हम भुज की ओर आए, भुज से होते हुए हम अंजार आए, और अंजार में हमने जैसल तोरल का स्मृति मंदिर देखा, जो ऐतिहासिक स्थान है। वहां से आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं, और यहाँ सूरजबारी नामक संस्था हमने देखी। और भुज की उत्तर दिशा में हम जब खावड़ा नामक काले डूंगर पर आए तो हमने वहाँ पहाड़ पर चढ़कर
तो रेगिस्तान की झांकी करने के बारे में भी यहाँ पढ़ा, जो अभी भी सरकार भी और स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का भी वहाँ आयोजन होता है, जहाँ देश भर से लोग वहाँ आते हैं और सफेद रण को देखने का एक आनंदमयी एक घटना है। वहां से आगे बढ़े हम अंजार आए। अंजार में वहां हमने जसल तोरल की समाधि का दर्शन किया। आगे बढ़ते हुए सृजा नामक संस्था का, जो प्रजा की हस्तकला का एक परिचय देता है, वो हमने देखा। और यहाँ से आदिपुर और गांधीधाम भी हम जा सकते हैं। वहाँ एक सूरजबारी नामक संस्था, जो यहाँ हमारी कच्छ की यात्रा जो पूर्ण करती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां हमें छोड़ हमारे हमारी ओर छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए भी किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। हमने पहले ही जब ये चैप्टर शुरू किया था, तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ वो एक गुजरात का गौरव है और पूरी दुनिया में भर के लोग किसी न किसी मौसम में ये दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र है। इसलिए ये दुनिया भर के लोग यहाँ आते रहते हैं। ये जो कच्छ के बारे में हमने पूरी पूर्ण यात्रा की और हमने कच्छ के बारे में जाना कि जब भी आप कच्छ की यात्रा करने निकलो तो आपको वहां से क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें हमने लखपत में गुरु नानक की चरण रज वहां पर, जहाँ गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थान, लखपत से मध्य और हम जब कच्छ के आगे बढ़े तो हमने हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का जो केंद्र है वो देखा। और बाद में हमने माता का मठ, जो माँ आशापुरा का स्थान है, वो हमने देखा। और वहां से हम नारायण सरोवर को भी हम देख रहे थे कि जो वहां से हम आगे बढ़े तो लखपत आया। ऐसे सब कोटेश्वर के बारे में भी हमने सुना, जो जहाँ से रावण गुजरा था। और ये जो वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का एक बड़ा आकर्षण है, वो हमने देखा। बाद में हम कच्छ के मुख्य केंद्र भुज में भी आए और भुज में भी हमने आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तड़ा तालाब, भुजिया पहाड़ और लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के भी हमने दर्शन किए और आनंद लिया। जो भुज में 2001 में जो भूचाल आया था, भूकंप आया था, उसमें ये खंडित हो गया था भुज। और उनको उनके लोगों ने, वहां रहने वाले लोगों ने फिर से नए स्वरूप में निर्माण किया और सुंदर शहर भुज, एक सुंदर शहर उन लोगों ने बना दिया। वो भी हमने यहाँ देखा। तो ये जो हमने पूरा का पूरा वर्णन किया, जो इनके लेखक ने जो हमें कच्छ की ओर यात्रा कराई, जिनके लेखक का नाम हरीश ढोलकिया है, ढोलकिया जी ने हम लोगों को कच्छ की सैर कराई। अब इसके अनुवादक यहाँ लिखा हुआ है, इसके अनुवादक का नाम है महेश भाई उपाध्याय, जिन्होंने ये कच्छ की सैर का अनुवाद किया है। ये हमने पूरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर कच्छ की सैर हमने यहाँ पूर्ण किया। अब आपको होमवर्क की बात आती है। मैं आपको होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ। उसमें पहले आपको एक हरेश ढोलकिया जी, जो कच्छ की सैर जो हम पद्य पढ़ रहे हैं, उनके लेखक है, उनका परिचय आप लोगों को थोड़ा पात्र परिचय संक्षिप्त में उनका परिचय आपकी फेसबुक में आप लोगों को लिखना है। और बाद में सभी शब्दार्थ जिसमें हमने अनूठा यानी कि अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, जिनको हमने बारे में सुना, जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, दरगाह, मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी कि सिखों का एक धार्मिक स्थल, और भूचाल यानी भूकंप, ऐसे शब्दार्थ देखे, वो भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में ये सब लिखना है। और अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न
जो भी है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो सब अभ्यास में 3 प्रश्न है और स्वाध्याय के अंदर भी 5 प्रश्न है। वो पांचों प्रश्न अभ्यास के 3 और स्वाध्याय के 5 यानी कि 8 प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में होमवर्क में लिखना है। और ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़े कच्छ की शेर, वो उसका आप लोगों को पठन करना है और पठन के बाद आप लोगों जो जो हमने शब्दार्थ को आप लोगों को समझकर पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है और जो हमने देखा वो आप लोगों को समझकर इनके प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को अभ्यास और स्वाध्याय का अपनी फेयरबुक में लिखना है। शब्दार्थ भी सब एक भी छूट न जाए वो आपको ध्यान रखना है। सभी शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न और सभी आप लोगों को कंपलसरी अपनी फेयरबुक में लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनके लेखक का हरीश ढोलकिया जी का भी परिचय आप लोगों को संक्षिप्त में लिखना ही है। और बाद में ये सब शब्दार्थ, अभ्यास, स्वाध्याय के अभ्यास के प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्न, अभ्यास के 3 प्रश्न है जिसमें प्रश्नों है और 4-5 वाक्य संदर्भ में 4-5 वाक्य भी लिखना है आप लोगों को, जिसमें मरुभूमि, रेगिस्तान, कच्छ का स्थित धार्मिक स्थल, ऐसे सब संदर्भ आएंगे। उसके बारे में आप लोगों को यहाँ से जो हमने यहाँ इस चैप्टर में देखा उसमें से आप लोगों को होमवर्क में लिखना है। ये हमने दूसरा चैप्टर कच्छ के शेर, हरीश ढोलकिया रचित कच्छ के शेर, दूसरा चैप्टर यहाँ हिंदी का हमने पूर्ण किया। अब अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तब तीसरा लेक्चर मत बांटो इंसान को, जो एक काव्य है, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये अनुवादक का नाम है महेश भाई उपाध्याय। भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके अनुवादक का नाम क्या है। तो इतना आप लोगों को होमवर्क में अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न और आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो आज के लिए हम इतना देख रहे हैं।